विकट परिस्थितियां बनी थी और वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो महाराज हैं, वो सब असमंजसની સ્થિતિમાં આવી ગયા હતા કે આ કરવો હું થાજુ હું असमंजसની સ્થિતિમાં એટલે આવી ગયા હતા કે આપણે બાપ દાદા પહેલ વિશેષ કરીને બે વાટે હિંડી જતા राजनीतिक ने रूप माते बे वाटे हिंड जाता बे रस्ते एक तो कांग्रेस में एक बीजेपी में हमारे यहाँ पर नई विचारधारा जरूर थी मामा बालेश्वर जी की लेकिन विशेष करके कुशलगढ़ इलाका में तो अपने आना इलाका मतलब प्रभाव में तो अपने विशेष समस्या ही था जी हमारे जो बड़ा बुजुर्ग माता बहन सबने विचार की तो बात थाजू हूं क्योंकि આપણે क्या सड़क में दुर्घटना थाय रस्ता माथे आदमी बाइक लेने जाए तो हम कार आ गई बाइक आ गई ठोकाई गिर गई इन्हें हो गई सड़क दुर्घटना अवैजास के अंगास में सड़कों के पड़ी गई तेने हो गई हवाई दुर्घटना इनके और एवी सेवी दुर्घटना थाई गई राजनीतिक दुर्घटना और राजनीतिक दुर्घटना एवी थाई गई कि कांग्रेस वाला बीजेपी में कर जाए बीजेपी वाला थाजू थाजू फिर राजनीतिक दुर्घटना थाई गई। अब हमारे बड़ा बुजुर्ग वडील ही कई आग में प्योर कांग्रेस में प्योर बीजेपी करी करी बापड़ा हिंडिया जिंदगी गाड़ी नाखती पड़ने આવી ગયા એટલે વિચાર કરેगा અમે તો हिंड जाता समय गाड़ी नाखतो और अचानक राजनीतिक दुर्घटना थी और राजनीतिक दुर्घटना में तमे जुजो हो थाजू ये संजोग बैठा मैं भी शायद लोकसभा चुनाव लड़ने वाला नहीं था क्योंकि 84 की जनता ने मेरे को पहली बार जिताया सेकंड बार भी हाईएस्ट वोटों से जिताया तो माणी उम्र में बेफरा विधायक बड़ी क्यों मार बल्ले मार क्षेत्र जनता बल्ले मतलब मेरे लिए विशेषकर बड़ी उपलब्धि थी मुझे इस उम्र में और क्या चाहिए था लेकिन ये राजनीतिक दुर्घटना थी कि कांग्रेस वाला बीजेपी में फेरी गया अर्धा रात्रि कांग्रेस में पट्टो नाखी फरी अर्धा वेला पास बीजेपी में पट्टो नाखी फरी था तो ये राजनीतिक दुर्घटना थवा बाद भारत आदिवासी की पार्टी के हमारे जो मंच पे विराजमान जो पदाधिकारी हैं हमारे विधायक साथी हैं आपके बीच में आप सब ने आवाज लगाई कि राजकुमार जी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा आप सबकी आवाज को ये मंच पे विराजमान जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने सुनी कि जनता क्या कह रही है जनता क्या चाह रही है और आपकी भावना के अनुरूप भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे सांसद का टिकट दिया और आपने दिल खोल के वोट दिया और अपन सब की मेहनत की वजह से मुझे भारत की संसद में बांसवाड़ा डूंगरपुर का इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला आपने दिया वो अवसर और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः जितने हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं माता बहनें युवा साथी हैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी बदौलत मुझे सांसद बनने का अवसर मिला और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो भावना है आपकी जो समस्या है और इस देश में वर्तमान समय में आदिवासी दलित पिछड़े चले अत्याचार हो रहा है शोषण हो रहा है इसके खिलाफ बुलंदी के साथ मजबूती के साथ आवाज उठाने का प्रयास करता हूं साथियों इस पांडाल के अंदर हमारे एससी समुदाय के माइनॉरिटी के ओबीसी के सामान्य के साथी भी हैं लोकसभा चुनाव के अंदर भले कम रहा हो लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका रहा और मैं पहले विधायक था उस समय भी मेरा प्रयास था और आज भी प्रयास है
कि भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा क्या है। विचारधारा की बात आती है तो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि मध्यम वर्ग की विचारधारा, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा। इस देश के अंदर वामपंथी और दक्षिणपंथी दो मुख्य विचारधारा चलती है। वामपंथी मतलब कॉमरेड, और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि थोड़े बहुत वामपंथी और मध्यमपंथी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी, मतलब बीजेपी की विचारधारा यह होती है कि गरीब गरीब रह जाए चलेगा, लेकिन अमीर अमीर होना चाहिए। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी कहती है। बीजेपी उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देती है। तो अपने भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी विचारधारा। हमारी जी पार्टी है, अपनी जी पार्टी है, पार्टी की विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी, मतलब इंसानियत रखने वाली, प्रेम भावना रखने वाली और जल जंगल जमीन के